नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर के खास प्रोग्राम चौपाल में आपका स्वागत है। और हम इस समय मौजूद हैं पलवल के रेलवे रोड पर। लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो मैदान में हैं, तमाम उनके जो प्रत्याशी हैं वो लोगों से वोट मांग रहे हैं। हम इस समय पलवल के जो रेलवे रोड है वहां पर मौजूद है और तमाम जो दुकानदार और अन्य जो लोग हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फरीदाबाद लोकसभा से जो है मुख्यतः जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस के द्वारा पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को यहाँ पे प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है, जबकि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर को जो है उतारा गया है। कड़ी टक्कर यहाँ पे मानी जा रही, क्योंकि दोनों ही गद्दावर नेता है। महेंद्र प्रताप मंत्री रह चुके हैं, उधर कृष्णपाल गुर्जर भी जो है मंत्री रह चुके हैं और अब से पहले 2 बार यहाँ से सांसद भी हैं। तो ऐसे में क्या लोगों के मुद्दे हैं, लोग किन मुद्दों को लेके वोट करने वाले हैं, क्या अभी परेशानियां बची हुई हैं, इन तमाम सवालों को लेकर हम जनता के बीच आए हैं और उनसे जानेंगे कि वो अपना मत किस मुद्दे के साथ इस बार देने वाले हैं। तो लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। जी, पहले आपसे सवाल ले लेते हैं। जो आप इस बार वोट करने वाले हैं तो क्या सोचा हुआ है, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? देश हित के लिए मोदी जी को वोट करने की सोचा है। जी, देश के हित में मोदी जी को वोट करने। किस तरह का बदलाव आप लोग चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर तरक्की हो, जो पिछले 10 साल में हुई है आगे भी ऐसी तरक्की होती रहे, इस मुद्दे को लेकर। किस तरह का सांसद आप लोग चाहते हैं, किस तरह का सांसद हो आपका? सरकार कैसे काम? सरकार विकास के काम करे, सांसद हमारा हो, सबके सुख दुख में साथ दे, सबका साथ सबका विकास, यही होना चाहिए। देखो, मुद्दे तो कुछ है ही नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है और मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं बहुत, और आगे भी ऐसा ही करें, हम यही। जी, आप बताइए कि किस सोच के साथ इस बार वोट करने वाले हैं आप लोग, क्या मुद्दे अभी बचे हुए हैं? देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं जी। किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी, व्यापार विरोधी सरकार है। किस बात पे वोट करेंगे? आज व्यापारियों के खुलेआम यहाँ पर धमकियां मिल रही हैं। व्यापारियों को खड़ा होकर यहाँ पे गोलियों से दिखाई जा रही है, बंदूकें दिखाई जा रही है। कौन यहाँ पे वो करते हैं? बताइए, कहाँ गई प्रशासन, कहाँ गया शासन? तो ऐसा कोई मुद्दा रहा नहीं है जी। बीजेपी ने कोई मुद्दा ऐसा छोड़ा नहीं है जी, और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनके काम को देखते हुए उन्हीं को वोट करेंगे। क्या काम? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। जी, अच्छा, आपका नाम क्या है? एक चल रही है। ये बताइए किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में, आप क्या सोचते हैं, किस सोच के साथ वोट करने वाले हैं? मुद्दे तो जी हमारा एलिवेटेड फ्लाईओवर कितना बढ़िया शहर की कनेक्टिविटी दे दी। पलवल के अंदर जाम लगा रहता था, निकल नहीं सकते थे। आपको निकलने के लिए अगर इधर से आप हुड्डा से चलें और आगरा चौक पार करें तो कम से कम 1 घंटा निकाल के आना पड़ता। क्या चाहते हैं, सरकार कैसे काम? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, आज 100 बेड से 500 बेड बढ़ा दिए सिविल हॉस्पिटल में, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी, आपका नाम क्या है? अनिल गर्ग। जी अनिल, ये बताइए कि किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में, क्या आप लोगों के मन में है, क्या सोचा हुआ है, कैसी सरकार हो? हर कोई कभी सोचा हुआ पूरा नहीं हुआ करता है किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन आम जनता को केवल 2 इच्छाएं होती हैं, उनको रोटी रोजगार का व्यवस्था हो जाए और किसी भी तरह उनकी जो परेशानियां वो खत्म हो जाए। तो आज आम मुद्दे के कहने की सोचने की बात ही सब खत्म हो गई है, हर मुद्दा बढ़िया चल रहा है। किस तरह का सांसद आप चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या सोचा हुआ है, कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? आज सोचने की तो कोई आवश्यकता नहीं रही। हमारे देश को एक संत रूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला, जिन्होंने भारत के विकास को समूचे विश्व में अग्रिम पटल पर ले जाने का काम किया। और आज जो हमारा सांसद पूर्व में केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और वर्तमान में लोकसभा प्रत्याशी जो कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, वाकई नेक दिल इंसान है, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और अपने कार्य के प्रति निरंतर ईमानदारी से काम करते रहते हैं। अभी और भी क्या मुद्दे बचे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करें? क्या वो जो वोटर है आप लोगों के मन में है कि किन मुद्दों के साथ वोट किया जाए? देखिए, आज देश को आवश्यकता है एक सशक्त प्रधानमंत्री की, सशक्त नेतृत्व की, और वो मोदी जी के अलावा शायद ही कोई ऐसा नेता है। आज हम सब देख रहे हैं, विश्व के सर्वमान्य नेता बनकर अगर कोई उभरे हैं तो नरेंद्र मोदी जी उभरे हैं। आज जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ, सारे देशों ने एक ही बात कही, अगर इस युद्ध को कोई रोक सकता है तो भाई नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। तो इसलिए आवश्यकता हम सबको एक मजबूत नेतृत्व की है, इसलिए हम सब देश के मजबूत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वोट करें। ये आप बताइए कैसा आप लोग चाहते हैं, किस तरह का बदलाव आप लोगों ने सोचा हुआ है, क्या मन में है, किस मुद्दों को लेकर वोट होगा? बदलाव की कोई आवश्यकता ही नहीं बची है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री की चारों तरफ हमारे विश्व में जहां भी जाते हैं, सम्मान जो मोदी जी का होता है, भारत देश का सम्मान होता है। हमारे जो सैनिकों के, कभी एक समय हुआ करता था कि तीसरे दिन आज हमारे 4 सैनिक शहीद हुए,
कभी हमारे शहर को पत्थर बजाए जाते थे, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि भारतीय सेना के सामने कोई बोल सके। खुले छूट के आधार से सेना काम कर रही है, किसी को चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, सारी सेनाएं हमारी सीमा सुरक्षित हैं। इस तरह का कामकाज हुआ है लोकसभा में, किस तरह आप लोग कितने संतुष्ट हैं, कि क्या सोचकर वोट किया? मोदी जी के नेतृत्व में 100% संतुष्ट हैं। अब तो एक ही बात है, पीओके आना चाहिए, आएगा, इसमें विश्वास है हमको, पीओके भी आएगा। जिन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? देखो, पहले भी बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो हमारे माननीय सांसद चौधरी कृष्णपाल जी जो 10 साल से लगातार 2 बार से सांसद है, उन्होंने भी फरीदाबाद क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए हैं। दिल्ली से आगरा के बीच में कोई एक फ्लाईओवर हमें बता दो जी, 4 लाइन हो, और ये कह रहे हैं जी हमारे वहाँ मोदी जी 10 साल यहाँ पे शासन रहा कांग्रेस का, जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी एक बार भी वहां गए हो, ये बिरयानी खाने कैसे पहुंच गए वहां से? ये सब इनकी मिली जुली वो है, कुछ नहीं है। दुनिया को पता चल चुकी बीजेपी की असलियत। अब बीजेपी को वोट नहीं करने वाले, असलियत 25 तारीख को सामने आएगी। हाँ जी जी। अभी सर, मेरा नाम प्रेम शंकर है और मैं एडवोकेट हूँ पेशे से। मैं इनकी बात का जवाब दिए, किसान हितैषी अभी ये सर बन रहे थे, तो किसानों ने कांग्रेस के समय में आत्महत्या कर करके मर गए। उन पर अगर लोन लेते थे, अगर नहीं चुका पाते थे किसी कारण से, तो उनको खेतों में जाकर के पकड़ के लाती थी पुलिस। और ओलावृष्टि हो जाए या कोई महामारी ऐसी आ जाए जिससे फसल नष्ट हो जाए, तो उस पर एक चेक बुक या चेक इशू करने का लगभग 50 रुपए का खर्चा आता है। किसान से ऐसा मजाक किया, 5 रुपए के चेक, 2.5 रुपए के चेक कांग्रेस की सरकार ने दिया। किस मुंह से कहते हैं कि भाई हम किसान के हितैषी हैं? बिल्कुल किसान विरोधी सरकार कांग्रेस रही है। अगर किसानों का भला किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और हर प्रकार की राहत सरकार ने दी है। मुआवजा दिया है। आप बताइए किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं आप लोग? ऐसा है, चुनावों में जो मुद्दे हैं, अधिकतर मुद्दे तो हमारे सॉल्व ही हो चुके हैं। मैं माननीय मोदी जी का बार बार आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने देश को उस स्तर पे ला दिया जहां की हमने कभी उम्मीद ही नहीं की, कल्पना ही नहीं की। और मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है, और मोदी जी और 10 साल रहे। फरीदाबाद में किस तरह का कामकाज हो पूरी लोकसभा? फरीदाबाद में भी काफी अच्छा काम रहा है, क्योंकि जितना रोडों का, देखिए अर्थव्यवस्था जो चलती है, अधिकतर रोड, क्योंकि रोडों के सहारे ही लोगों का आवागमन होता है, उसी से पता लगता है कि भाई कैसा माहौल है। हमारा विकास यार रोडों का सबसे अच्छा है। इधर जेवर एयरपोर्ट जो बना है, ये हमारे लिए कितनी बड़ी देन है सरकार की, कि इसे हम भूल नहीं सकते, क्योंकि इसका सारा असर पलवल, इधर आपका फरीदाबाद या आसपास के इलाकों में बढ़ना है। और जो यहाँ के जो किसान हैं, उन किसानों को इतना जबरदस्त मुआवजा मिल रहा है, कभी सोचा नहीं। मैं ये कहता हूँ कि किसानों के लिए जो सरकार कर रही है, इससे अच्छी सरकार कोई नहीं कर सकती। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश मित्तल है। मित्तल साहब, ये बताइए क्या मुद्दे हैं लोग फरीदाबाद लोकसभा में चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस बारात का दूल्हा ही नहीं है। जो सामने बारात खड़ी है हमारे, उसका कोई दूल्हा ही नहीं है, या कोई रिमोट कंट्रोल का प्रधानमंत्री बैठा दिया। प्रधानमंत्री चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त, जो डिसीजन ले सके। कैसा हुआ है ये बताइए? अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप देख रहे हो 10 साल में KMP, KGP, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, एलिवेटेड पुल, और क्या चाहिए आपको? चारों तरफ रोडों का नया नया जाल बिछा हुआ है। हमारा देश पहले कहाँ कितनी रोड बनाता था, अब कितनी रोड बनाता है। आप देखिए कितनी तरक्की की है हमारे देश ने भी, और हमारे प्रदेश ने भी, और हमारे फरीदाबाद ने भी। क्या नाम है आपका? महेश भारद्वाज। ये बताइए भारद्वाज जी, अपना पलवल क्षेत्र में हम इस समय खड़े हैं, तो यहाँ पे किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह का विकास हुआ है, आप लोगों के क्या मन में है इसको सोचकर इस बार वोट करने? सबसे पहले तो मैं एक नागरिक होने के नाते ये कहूँगा कि पलवल क्षेत्र में जब से भाजपा की सरकार बनी है, बहुत अमन चैन शांति है। विकास के नाम पर कि चाहे KMP, KGP, अब मैं खाटू श्याम जी गया था, बालाजी गया था, ऐसा हाईवे, पानी भी गाड़ी से नहीं हिलता है, चारों तरफ चमक ही चमक है। और राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नाम किया है इस देश का, जैसे कि चाहे कोरोना के समय हो, चाहे जो हमारे भारतवासी संकट के समय फंस गए थे। आप में से कई सारे लोग दुकानदार भी हैं, अभी क्या है दुकानदारों के मन में किस तरह, क्योंकि काफी पीछे GST को लेकर आप लोग काफी परेशान भी रहे, तो उसको लेकर कई बार होगा, तो क्या इन मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा कि अभी और क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो इसमें कुछ GST बढ़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, उसमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक और नरेश जी, क्या मतलब क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में? आप लोगों को क्या लगता है जिन मुद्दों को लेके इस बार आप लोग वोट करने?
हम तो मेन मुद्दा भ्रष्टाचार का है। जो यहाँ भ्रष्टाचार है ना देश में, इतना भ्रष्टाचार हो गया बीजेपी सरकार आने के बाद, लोगों का जीना मुश्किल है। पूरे भ्रष्टाचार पूरी चरम सीमा पे है। हम तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस को वोट करेंगे। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। ये आप आइए, ये क्या नाम आपका? दीपक गर्ग। दीपक, ये बताइए, आप तो खुद ही युवा हैं, क्या काम आप करते हैं? मैं जो महाकाली की संस्था है इसमें काम करते हैं। आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं जो युवा के तौर पर के इन मुद्दों को लेके वोट करना चाहिए, ये चीजें आपको यहाँ पे देखी? सर आज के टाइम में वो बोल्ड डिसीजन को ज्यादा वो प्रेफर करता है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो मोदी जी बढ़िया डेवलपमेंट और वो बोल्ड डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पे आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, डेवलपमेंट पे ये रोड ही अभी हम जैसे यहाँ काम कर रहे हैं, बना हुआ है, अच्छा चल रहा है, दूसरी लाइन भी बनाई जा रही है, तो अच्छे काम हो रहे हैं। रोजगार और शिक्षा को लेके क्या? सर रोजगार काम करने वालों के लिए तो कमी कहीं नहीं है। अब आप काम करोगे सब काम मिल जाएंगे। अब सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं हो पाता, क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है अपनी। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता है जिसने पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया और देशवासियों का नाम भी ऊंचा है। तो देखिए, तमाम जो लोग अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए, तमाम जो चीजें हैं वो उन्होंने गिनाई, किस तरह का जो विकास कार्य हुआ है, तमाम जो मुद्दे इस बार के चुनाव में रहने वाले हैं वो तमाम बातें उन्होंने कही हैं। चौपाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे फिर से हम एक नई चौपाल में जुड़ेंगे। तमाम जो और लोग दूसरे शहर के दूसरे कोने से लोगों की क्या राय है, क्या किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पलवल से जी, दिल्ली एनसीआर के लिए मैं रुस्तम जाखड़।